ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। अगर आप हमसे सीधे कांटेक्ट या फिर व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमसे सीधे कांटेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आप लोगों के कॉमेंट्स हमें कॉमेंट बॉक्स में हमेशा रिसीव होते रहते हैं, उसी के आधार पर हमने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो के लास्ट में मैं एक उपाय भी शेयर करूंगी हस्बैंड वाइफ के झगड़े के लिए। अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा कलेश लगातार होता रहता है तो उसे कैसे ख़त्म करना चाहिए। छोटा सा उपाय है, दोनों जने मिलके करेंगे तो ये उपाय उनके लिए सटीक रहेगा। वीडियो में हम जानेंगे कि हमें संतोषी माता के व्रत का पुण्य हमें कैसे मिलता है, क्योंकि संकल्प लेके व्रत, पूजा, कथा, व्रत इत्यादि तो हम कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारा उद्यापन खंडित हो जाता है, व्रत हमारे छूट जाते हैं, तो उससे हमारी पूजा संपूर्ण नहीं होती, पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता, मनोकामना पूरी नहीं होती, यहाँ तक कि उसका उल्टा रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उन गलतियों के सुधार कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे कि सब लोग अपने घर में संतोषी माता की पूजा, व्रत, कथा, आरती इत्यादि करते हैं। उन्हीं के संकेतों से, जो अपने घर में पूजा करते हैं, उसी से संकेत हमें मिल जाते हैं कि हमारी पूजा सफल है या फिर नहीं। तो वही चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपनी पूजा से ही इस बात की पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने दिया जलाया है और वो दिया की जो लौ होती है वो बड़ी होती जाए धीरे धीरे, या फिर अगर आप गोल बत्ती जलाते हैं तो जो एक बत्ती जलती है, तो आपने नॉर्मल दिया जलाया, नॉर्मल जल रही है, अगर वो बत्ती जो है, जो लौ निकल रही है, वो अचानक से बड़ी हो जाए, या फिर अगर आपने 2 बत्तियां जलाई हैं, दोनों बत्तियां एक साथ जलने लगे, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कि हमारे व्रत में कोई कमी नहीं है, हमारा व्रत संपूर्ण है, माता हमसे प्रसन्न है। एक ये निशानी होती है व्रत के सफल होने की। दूसरी निशानी होती है कि हमेशा हमें याद रहे इस बात का, माता की कृपा होती है तो हम इस चीज़ को नहीं भूलते हैं। जैसे कि जब हम शाम के समय भोजन करते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, प्रसाद भूल जाते हैं, तो वो हमारी एक गलती होती है। अगर आपको प्रसाद याद है, प्रसाद खाना याद है, आप भोजन से पहले हर शुक्रवार को याद करके उस प्रसाद को खा लेते हैं, तो इसका मतलब आपका व्रत सफल है। माता आपको हमेशा आपके दिमाग में बैठी रहती हैं, वो चीज़ आपको याद रहती है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और प्रसाद उनका रह जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे मन में इस बात को बैठा के रखना चाहिए। तीसरी गलती है कि हम कोई ना कोई अवश्य ही चीज़ जो होती है वो भूल जाते हैं पूजा में। तो अगर ऐसा होता है तो आपकी पूजा में कुछ ना कुछ गलती है, जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जा रही हैं। जैसे कि हम चना भूनना भूल जाते हैं, या फिर जो कलश होता है उसमें गुड़ और चना डालना भूल जाते हैं, या फिर जल को घर के में छिड़कना भूल जाते हैं, सीधे तुलसी की क्यारी में डाल देते हैं। तो एक ये भी ऐसा मतलब संकेत होता है पूजा सफल ना होने का। अगर आप सारे कार्य पूर्ण रूप से करते हैं तो आपकी पूजा सफल है। एक ये भी गलती होती है कि कई लोगों का उद्यापन जो है वो खंडित हो जाता है। जैसे कि आपने जो 8 लड़कों को भोजन कराया, वे लड़के अपने घर पे जाके खट्टी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, तो इससे भी आपका व्रत जो है वो खंडित हो जाता है, माता प्रसन्न नहीं होती हैं। तो अगर आपका व्रत पूर्ण रूप से सफल हो जाता है, यानी कि आपके व्रत में पूजा में कोई गलती नहीं थी, जैसे कि अगर उन बालकों ने अपने घर पे भी जाके खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं किया, तो फिर तो आपका व्रत संपूर्ण हुआ ना। तो माता यानी कि आपसे प्रसन्न थी, आपकी व्रत में कोई गलती नहीं थी, आपकी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं थी। अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपसे कोई कमी रही होगी, तो ही अंत में जाके आपके साथ ऐसा हुआ है। तो ये छोटे छोटे कुछ गलतियां होते हैं, जैसे कि खट्टी चीज़ों से बच के रहना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना। जिस दिन आप व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, उस दिन पूरा दिमाग में पूरे दिन आपकी ये रहना कि हाँ मैंने व्रत किया है, मैंने पूजा किया है, मुझे भोजन के पहले प्रसाद खाना है, शाम की आरती करनी है, जो हमने जल रखा है उसे तुलसी की क्यारी में डालना है, घर में छिड़कना है। इन सभी चीज़ों को याद करके रखना चाहिए और करना चाहिए, तो हमारी पूजा में कोई गलती नहीं होती है। तो अगर ये सारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अब सुन लीजिए उपाय में आपको करना क्या है कि एक रक्षा सूत लेके, जो कलावा भी बोलते हैं, वो रक्षा सूत आपको लेना है और उसमें 7 गांठ लगानी है।
7 गांठ लगाने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिलके, पति पत्नी दोनों लोग मिलके भगवान शंकर की शिवलिंग पे और साथ में माता पार्वती की भी मूर्ति होनी चाहिए और दोनों को एक साथ में बांध देना है। इतना लंबा अपने धागे को रखिएगा कि दोनों लोग एक ही धागे में आ जाएं, जैसे कि दोनों लोगों को एक ही धागे में लपेट देना है। ऐसा आप 7 शुक्रवार याद से करिए, रिजल्ट आपको इसका बेहतर मिलेगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। हमेशा कहती हूँ कि कोई भी उपाय हो आपको विश्वास के साथ करना है, तभी वो उपाय आपको फल देता है, उपाय सफल होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय संतोष।